हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देंगे जो काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसमें पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। हाँ, तो यहाँ पर ये देखना है कि ये 1938 में हरपुरा अधिवेशन बुलाया गया था और उस हरपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को स्पष्ट रूप से रखा था और जिसमें विशेष जोर भी दिया गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। तो सही उत्तर आपका होगा जवाहरलाल नेहरू। 1938 के हरपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें कही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, तीसरा ऑप्शन है बेबल योजना और चौथा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का विभाजन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना यहाँ पर होना चाहिए, सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। तो हम आपको बता दें कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव होता है और क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है और वह अपने मंत्रिमंडल से 3 लोगों को भारत में भेजती है जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है और उस कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में जो हमारा संविधान बनाया गया था उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? तो आपका सही उत्तर होगा 389। 389 व्यक्ति होने थे। आपका सही उत्तर होगा 389। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? मतलब जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसमें किन किन क्षेत्रों से संविधान सभा के सदस्य होंगे, कितनी संख्या में होंगे? तो पहला ऑप्शन हमारा है ब्रिटिश प्रांतों से 293 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और जो मुख्य कमिश्नर क्षेत्र हैं वहाँ से 4 प्रतिनिधि। तो टोटल सदस्यों की संख्या जो हो जाती है, पुनः देख लेते हैं, संविधान सभा में 389 सदस्य सम्मिलित होने थे, तो जिसमें आपके 292 प्रतिनिधि, 292 जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, 4। तो आपका टोटल हो जाएगा 9, 8, 389। तो आपका उपर्युक्त सभी सही होगा। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। बी है बेबल योजना, सी है क्रिप्स योजना और डी है माउंटबेटन योजना। तो आपका सही उत्तर होगा क्रिप्स योजना। ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने कैबिनेट मंत्री, जब विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने
अपने मंत्रिमंडल से, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा और स्टैफर्ड क्रिप्स भारत में आए और नेताओं से मुलाकात की और भारतीय नेताओं को यह सुझाव दिया कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दीजिए और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आप संविधान बनाइए। इसी के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। तो आपका सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। अगला, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? जून 1946, जुलाई 1946, सितंबर 1946 और दिसंबर 1946। तो आपका सही उत्तर होगा जुलाई 1946। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? मतलब जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह किस आधार पर हुआ था? तो आपका ये ऑप्शन है समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। तो आपका सही उत्तर होगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ध्यान दीजिएगा, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो इसमें वर्गीय मताधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें सदस्यों को जो है सांप्रदायिकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था। एक था साधारण या सामान्य, साधारण या सामान्य, दूसरा सिख और उसके बाद मुस्लिम, ये 3। तो संविधान का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो समान मताधिकार नहीं था, सर्व मताधिकार नहीं था, सीमित मताधिकार नहीं था, बल्कि वर्गीय मताधिकार था। मतलब वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो है क्या नाम है 3 भागों में बांटा गया, एक साधारण या समान, दूसरा सिख और अगला मुस्लिम। तो आपका सही उत्तर होगा वर्गीय मताधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, मतलब जो संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, वो प्रतिनिधि थे, किसके द्वारा निर्वाचित हुए थे? तो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित, ये नहीं है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और गवर्नर द्वारा मनोनीत उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। मतलब जनता ने विधायकों को वोट दिया था और विधायकों ने ही जो है विधायकों को वोट दिया था। उस विधायकों में से लोग खड़े थे संविधान सभा के लिए। तो आपका सही उत्तर होगा कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 198, 208, 228 और 233। तो ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस जो थी वो 210 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 198 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, यानी कि 210 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और जिसमें से 198 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, जबकि मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी और कांग्रेस को 198 सीटें प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 से, कहने का मतलब ये हुआ कि जब मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हुई तो इसमें
संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? हमारा उत्तर होगा 299। इसका सही उत्तर होगा 299, यानी कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो 3 रियासतें ऐसी थीं जो स्वतंत्रता के बाद देश में सम्मिलित हुई, स्वतंत्रता के पहले नहीं हुई थी, स्वतंत्रता के समय नहीं हुई थी। तो उसमें एक जम्मू कश्मीर रियासत थी और हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ रियासत। तो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है, इसने भाग लिया था। कश्मीर और हैदराबाद, फिर मैसूर। तो आपका सही उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद रियासत ने जो है वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? मतलब किस प्रांत से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि संविधान सभा में आए थे? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त प्रांत। यहाँ से कुल 55 सदस्य आए थे, 55 सदस्य थे संविधान सभा में। संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत। अगला हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसमें पहला ऑप्शन है जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 और अक्टूबर 1946। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो आपका होगा सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। कुल मंत्रियों की संख्या 15 हुई थी। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी? तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग को जो है निराशाजनक सफलता मिली थी। इसी वजह से संविधान सभा में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई, लेकिन लॉर्ड बिबल के सुझाव पर 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। 26 अक्टूबर 1946। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ये 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में सम्मिलित हुई थी और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को मंत्री भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया था? यानी कि अंतरिम सरकार में जब मुस्लिम लीग शामिल हुई तो क्या वो संविधान सभा में उसने भाग ली थी? तो शुरू में तो नहीं लिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, लेकिन बाद में जो है भाग लिया गया था। तो सही उत्तर होगा हाँ। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? यानी कि संविधान सभा की बैठक जो बुलाई गई थी, पहला दिन कौन था, किस दिन शुरुआत हुई थी? तो आपका सही उत्तर होगा ये 29 अक्टूबर गलत है, 29 अक्टूबर 1946 गलत है और 16 नवंबर 1946 गलत है। 9 दिसंबर 1946, ध्यान दीजिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये जो संविधान सभा जो बुलाई गई थी वो संसद के केंद्रीय हाल में बुलाई गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देश के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि आज़ादी के पहले संविधान सभा का गठन हो गया था और उसके बाद जो है संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, संविधान बनने लगा था। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 31 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 12 सितंबर 1947, तीसरा है 24 सितंबर 1947
और अगला आपका है 31 अक्टूबर 1947। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1947। मतलब देश के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक जो बुलाई गई थी वो 31 अक्टूबर 1947 को बुलाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहला काम जो था वो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था जनवरी 1947 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, ये जनवरी 1947 में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, और 23 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। कब किया था? 23 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। विभिन्न पहलुओं के अध्ययन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों का गठन किया था। तो ध्यान दीजिएगा, कुल समितियों का जो गठन किया गया था संविधान सभा के लिए, टोटल समितियों का गठन जो किया गया था वो टोटल आपका 22 समितियां थी। 22 समितियां, और 22 समितियों में से जो 10 समितियां थीं, यानी कि 10 समितियां जो थी प्रक्रिया संबंधी थी, प्रक्रिया संबंधी, और जो 12 समितियां थीं वो नियम संबंधी थी, नियम संबंधी थी। तो आपका सही उत्तर होगा ये 12। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। देखिए, जो संविधान सभा का प्रारूप समिति था वो काफ़ी महत्वपूर्ण समितियों में था। तो पूछा गया कि इसकी नियुक्ति कब की गई थी। तो देख लेते हैं ऑप्शन। 29 अप्रैल 1947 ये नहीं होगा, 11 जून 1947 से भी नहीं होगा, 16 दिसंबर 1947 से भी नहीं होगा, 29 अगस्त 1947 को जो है वो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान दीजिए, संविधान के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या पूछ रहा है कितनी थी। तो 5, 6, 7, 8 ये नहीं था, टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, अल्लाद कृष्णा अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और बी एस मित्तल थे, और डी बी खेतान थे। तो टोटल कुल सदस्यों की संख्या जो थी अध्यक्ष को मिला करके 7 थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। यानी कि हमारा जो संविधान अंतिम रूप से किस दिन पारित हो गया था। तो 20 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949, 14 दिसंबर 1949, और आपका देखिए 25 अगस्त 1949। तो पूछ रहा है कि संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था इस ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, और उस संविधान आंशिक रूप से जो लागू कर दिया गया था, और 15 अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू किए गए थे।
26 नवंबर 1949 को टोटल 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अगला देखते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा संविधान जो सभा थी वो आखिरी दिन, मतलब कब तक संविधान सभा बनी रही। तो आपका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 तक हमारी संविधान सभा थी। और ये संविधान सभा की 12वीं बैठक थी। 12वीं बैठक बुलाई गई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। और इसी के साथ साथ जो है संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति घोषित किया। और इसी के साथ साथ जो है संविधान सभा भंग भी किया गया था इसी दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। इन्होंने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया। डेट था आपका 4 जुलाई 1947। तो 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। उसके बाद 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा ये पारित कर दिया गया। पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को, किसके द्वारा? क्लेमेंट एटली के द्वारा। और पारित कब किया गया? पारित किया गया 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ। उसके बाद 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित कर दिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया गया था 16 जुलाई 1947 को। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। और जब राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को, उसी दिन से स्वीकृत माना जाता है। अर्थात 18 जुलाई ये आपका आता है 18 जुलाई 1947 आपका सही उत्तर होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो था 8 जुलाई 1947। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ध्यान दीजिएगा, कल जो हमने आप लोगों को अधिवेशन जो कांग्रेस के तमाम या विभिन्न अधिवेशन हुए थे उसमें मैंने इस क्वेश्चन को दिया था कि आज़ादी के समय भारत के या कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उसमें मेरा चारों ऑप्शन गलत था। मैंने कहा था कि कमेंट करके बताइएगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं सही क्या होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। ये एक शिक्षक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा गणतंत्रता दिवस यानी कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। उस बीच में देश की, हमारे भारत देश की स्थिति क्या थी? तो ये क्या ब्रिटिश उपनिवेश था? ब्रिटिश उपनिवेश तो होगा नहीं क्योंकि आज़ाद हो चुका था। ब्रिटिश संरक्षक प्रदेश था, ये भी उत्तर गलत है। ब्रिटिश परिसंघ था, ये भी गलत है। हाँ, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य बन गया था। आज भी भारत जो है राष्ट्रकुल देशों का सदस्य। राष्ट्रकुल देश उन्हें कहा जाता है जो पहले ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, उन्हें राष्ट्रकुल देशों में के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था
उस समय हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो टोटल अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो 395 थी और 8 अनुसूचियाँ थी। तो आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेदों की संख्या 395 और अनुसूचियों की संख्या 8। इस समय वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 हो गई है। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था? अर्थात हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया वो किस दिन मनाया गया था? वो आपका आता है 26 जनवरी 1950। धन्यवाद।